चिराग पासवान को मनाने में जुटे बीजेपी। चिराग से बीजेपी नेता नित्यानंद राय की मुलाकात। आज ही 2 बार चिराग के घर पहुंचे नित्यानंद राय। बैठक के बाद चिराग पासवान बोले, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं। नित्यानंद राय ने कहा, सब कुछ ठीक है। हम नेता जीतन राम मांझी का बयान, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी। एनडीए के साथ सभी दल पूरी तरह से एकजुट। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा सीट बंटवारे पर बात जारी। गठबंधन में सब कुछ ठीक, 1-2 दिन में बंटवारा हो जाएगा। पटना में जेडीयू की बैठक से नीतीश कुमार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा बोले कि मेरे नेता की मांग कभी भी व्यक्तिगत या पार्टी हित के लिए नहीं, प्रदेश के हित के लिए। जन स्वराज के 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। कर्पूरी ठाकुर की पोती मोरवा सीट से टिकट मिला। करगहर सीट से भोजपुरी गायक रितेश पांडे उम्मीदवार। जनस्वराज की लिस्ट में कभी नीतीश के चाणक्य कहे जाने वाले आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह को टिकट। 17 अति पिछड़े, 11 पिछड़े, 8 अल्पसंख्यक उम्मीदवार। पहली लिस्ट जारी होते ही जनस्वराज में बगावत। टिकट न मिलने पर भड़की पुष्पा सिंह। बोले, प्रशांत किशोर ने भरोसा तोड़ा। प्रशांत किशोर बोले, हमने सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा। पिछले 2 साल में जनस्वराज को आगे बढ़ाने में मेहनत करने वालों को मिला टिकट। प्रशांत किशोर को लेकर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद, राजनीति में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं। पीके, उनका रास्ता आसान नहीं। नौकरियों को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। सरकारी नौकरी के लिए कानून बनाने की घोषणा। हर परिवार से 1 सदस्य को नौकरी का वादा। तेजस्वी बोले, सत्ता में आते ही 20 दिन के अंदर कानून लाएंगे, 20 महीने के अंदर नौकरी देंगे। बिहार में अब नौकरी का नवजागरण हुआ। मंत्री नितिन नवीन बोले कि लैंड फॉर जॉब घोटाला करने वाले लोग नौकरी देने का संकल्प ले रहे हैं। बिहार के युवा तेजस्वी की बेरोजगारी खत्म नहीं करेंगे। तेजस्वी के वादे पर जेडीयू का पलटवार। प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, हार के डर से उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। पहले जो नौकरी के बदले जमीन ली वो वापस करो। भाई तेजस्वी यादव के हर घर सरकारी नौकरी देने के ऐलान पर तेज प्रताप ने साधी चुप्पी। कहा, चुनाव अभी शुरू हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। सीट शेयरिंग को लेकर कल करेंगे ऐलान। पूरी ताकत से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। तेजस्वी के पीओके वाले बयान पर दिलीप जायसवाल का पलटवार। का तेजस्वी के पास कोई काम नहीं, पीओके के लिए भारत सरकार है। पटना में एलजेपीआर की आपात बैठक, सभी सांसद मौजूद। सीट शेयरिंग को लेकर मंथन। पटना में एलजेपीआर की आपात बैठक के बाद पार्टी के सांसद संभवी चौधरी का बयान। सीटों को लेकर चिराग पासवान लेंगे फाइनल फैसला। सीट शेयरिंग पर जीतन राम मांझी की पार्टी के संतोष सुमन का बयान। सब कुछ फाइनल हो गया है। 11 या 12 अक्टूबर को सीट शेयरिंग पर होगा ऐलान। बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आरोप पत्र। पटना पहुंचे भूपेश बघेल बोले, कुशासन के 20 साल पर हमारे 20 सवाल, एनडीए सरकार जवाब दे। बिहार पहुंचे कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बोले, यहाँ की वास्तविक स्थिति बहुत नाजुक। यहाँ सरकार का शासन नहीं, सिर्फ कुशासन है। सीट शेयरिंग को लेकर अशोक गहलोत बोले, तेजस्वी और हमारे नेता की बातचीत जारी, 1-2 दिन में होगा फैसला। बिहार में 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ओबीसी की पार्टी। सीमांचल के अलावा दूसरी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए करीब 8.5 लाख चुनाव कर्मियों की तैनाती। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। का पूरे देश में जल्द ही शुरू होगा एसआईआर। देश भर में एसआईआर कराने के आयोग के पास संवैधानिक अधिकार। हलफनामे में इलेक्शन कमीशन ने कहा, मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना आयोग की जिम्मेदारी। आधार को लेकर आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण पत्र, नागरिकता का नहीं। भारत दौरे पर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री स्टारमर। मुंबई में प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ पीएम मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कभी दोनों देशों को संबंध को और मजबूत करने पर जोर दिया। रक्षा और व्यापार से जुड़े कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। रूस, यूक्रेन, इजरायल, गाजा युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री बोले कि हम यूक्रेन और गाजा में शांति से समाधान के पक्षधर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी दिल्ली पहुंचे। कई द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे। शनिवार को देवबंद दारुल उलूम मदरसे भी जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात। रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों पर हुई बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड के साथ राजनाथ सिंह की बैठक। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज बैठक में मौजूद रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रमुख रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर। राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री की मौजूदगी में हुए हस्ताक्षर। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी देश के किसानों को देंगे सौगात। धन धान्य कृषि योजना, दलहन, अमृत आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है जानकारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया। कहा कि हम भोजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। 2014 के बाद देश में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 40% बढ़ा। दिल्ली में मैत्री कल्चरल इकोनॉमी समिट का आयोजन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पॉलिसी रिकमेंडेशन और टेक अवे रिपोर्ट का विमोचन किया। कहा, मोदी सरकार कला संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 16 माओवादियों ने किया सरेंडर। सीएम साहब बोले, पुनर्वास नीति से मिल रही सफलता। सीएम साहब ने एक्सपोस्ट पर लिखा, लाल आतंक छोड़ विकास की राह पर लौटे नक्सली। 48 लाख का इनाम घोषित था। पिछले 20 महीनों में 1837 माओवादी मुख्य धारा में आए।
सिंगर जुबिन गर्ग डेथ मिस्ट्री में नया ट्विस्ट। जुबिन के 2 बॉडीगार्ड्स की तरफ शक की सुई। दोनों के खाते में 1 करोड़ का संदिग्ध लेन देन। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी। साउथ ईस्ट दिल्ली के 28 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। आरोपी हमजा गिरफ्तार। हत्या के केस में वांटेड था। यूपी के जालौन दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। 1819 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। जालौन से सीएम योगी का सपा पर अटैक। बोले 2017 से पहले चाचा भतीजे वसूली करते थे। सरकारी संरक्षण में गुंडे और माफिया पलते थे। योगी बोले कि बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाई तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते मिलेंगे। हमारी सरकार ने दंगाइयों की जगह फिक्स कर दी है। झांसी में क्षेत्रीय खेलकूद महोत्सव का आयोजन। सीएम योगी ने प्रतिभागियों को किया सम्मानित। सीएम योगी ने खिलाड़ियों के लिए सीधी नौकरी के नए पद जल्द आने का ऐलान किया। बोले 3 साल में पदक प्राप्त करने वाले 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार में सीधी नौकरी मिली। मायावती ने लखनऊ में सपा पर साधा निशाना। कहा कि सत्ता में रहते हुए पीडीए याद नहीं आया। सपा का पीडीए का नारा खोखला। दोगले चरित्र वाले लोगों से रहे दूर। मायावती का कांग्रेस पर भी हमला। दलितों का उत्पीड़न किया। बाबा साहब का अपमानित किया। अब इनके लोग संविधान हाथ में लेकर नाटक कर रहे हैं। आजम खान के बीएसपी ज्वाइन करने की अफवाहों पर मायावती का जवाब। कहा मैं किसी से छिपकर नहीं मिलती, खुले में मिलती हूँ। योगी सरकार की तारीफ को लेकर मायावती का अखिलेश पर पलटवार। कहा कि इनके अंदरूनी साठगांठ चल रही है। मैं लड़ाई समाज के कमजोर वर्ग के अधिकारों के लिए। सपा सांसद एसपी सिंह पटेल का बीएसपी पर अटैक। कहा कि बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है मायावती। यूपी चीफ अजय राय का भी मायावती पर अटैक। वो दलित नहीं, दौलत की बेटी। बीजेपी के इशारे पर बिहार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह का आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्देश। कहा टेरर को लेकर जम्मू कश्मीर में जो भी जरूरी कदम है वो उठाने चाहिए। दिल्ली में 1816 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से प्रदूषण मुक्त होगी यमुना। अमित शाह ने केशवपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े 20 प्रोजेक्ट्स की दी सौगात। अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर भी हमला। कहा कि आपदा सरकार ने यमुना में डुबकी नहीं लगाई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली वालों ने उन्हें डुबो दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। का 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के लिए जरूरी। समय और संसाधनों की होगी बचत। मुंबई हमले को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक। प्रदीप भंडारी बोले विदेशी ताकतों के सामने कांग्रेस ने किया था सरेंडर। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का बयान। चिदम्बरम चाहते थे पाकिस्तान पर अटैक हो। कांग्रेस ने फिर भी पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का हमले मामले में पुलिस का एक्शन। अब तक 2 लोग गिरफ्तार। हमले को लेकर बीजेपी सांसद का खुलासा। बोले दीदी के लोगों ने मुझ पर हमला किया। टीएमसी के लोग मेरी हत्या कर देते। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू बोले कि वहां से नहीं भागता तो मेरी हत्या हो जाती। टीएमसी के लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की। मुझे ठीक होने में 2 महीने लगेंगे। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित स्वदेशी मेला देखने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे। कानपुर में स्कूटी में धमाका। आतंकी हमला नहीं, पुलिस ने अवैध पटाखे का मामला बताया। कमिश्नर बोले घटनास्थल से 1 क्विंटल पटाखे मिले। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर पटाखे में इस्तेमाल होने वाला 3 क्विंटल विस्फोटक जब्त। एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लखनऊ के नागरम में अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश। भारी मात्रा में विस्फोटक और पटाखे बरामद। मुख्य आरोपी मोहम्मद रफीक समेत कुल 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के बांदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़। अर्धनिर्मित पटाखे और विस्फोटक बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में यूपी के फारुखाबाद में विमान हादसा। निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त। अनियंत्रित होकर पास की झाड़ियों में गिरा। पायलट और यात्री सुरक्षित। औरैया में एनकाउंटर में हत्या के आरोपी के पैर पर लगी गोली। देसी तमंचा और कारतूस बरामद। सीतापुर में बाघिन और बाघ के बाद उसके शावक को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया। गन्ने के खेत में बाघ शावक का किया गया था रेस्क्यू। गाजियाबाद में 2 दिन पहले हुई आसिफ की हत्या की गुत्थी सुलझी। बीवी ने प्रेमी से करवाई हत्या। आरोपी बेगम समेत 5 लोग गिरफ्तार। कफ सिरप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। जनहित याचिका में सीबीआई जांच की मांग। चेन्नई से कोल्ड्रिप कफ सिरप कंपनी का मालिक गिरफ्तार। एमपी पुलिस ने कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रीसन मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री को सील किया गया है। कंपनी का मालिक रविवार से फरार था। एमपी में बिना रजिस्टर्ड फार्मिस्ट को दवा बेचना महंगा पड़ेगा। दोषी पाए जाने पर 2 लाख का जुर्माना, 3 महीने की जेल। स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने जारी किया सूचना। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में तेज रफ्तार का कहर। डिवाइडर से टकराई गाड़ी, 2 जख्मी। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन सिंह का 8 पेजों का सुसाइड नोट। खुदकुशी के लिए डीजीपी समेत कई अफसर्स को जिम्मेदार बताया। केदारनाथ धाम का ताजा हिमपात से ठंड बढ़ गई है। मंदिर के कपाट 23 अक्टूबर को बंद होंगे। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां शुरू। राम की पैड़ी पर हुई सफाई। बढ़त के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 398, निफ्टी 136 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत 88 रुपए 79 पैसे। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने के रेट। 24 कैरेट सोने के दाम 1,26,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी की कीमतों में 6,000 रुपए का जबरदस्त उछाल। 1 किलो चांदी का रेट 1,63,000 रुपए हुआ।
विकसित भारत को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कहा, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती। भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 125 गीगावाट तक पहुंची। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाला देश बना भारत। 2030 तक राजस्थान 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा, सीएम भजनलाल शर्मा का दावा। सितंबर में खुदरा महंगाई 1.2% के करीब रहने का अनुमान। बैंक ऑफ बड़ौदा की ताजा रिपोर्ट में दावा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने डिजिटल धोखाधड़ी पर चिंता जताई। कहा कि तेजी से हो रहा इजाफा, इसके लिए हम चिंतित हैं। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उसके बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का है आरोप। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने पर सौरव गांगुली का बड़ा बयान। का 40 की उम्र में गिल के साथ भी यही होगा। खेल में एक दिन सबको बाहर होना पड़ता है।